कि ज़हूर से कबल दो किस्म की मौतें होंगी, सुर्ख मौत और सफ़ेद मौत। यहाँ तक कि हर 7 में से 5 अफराद ख़त्म हो जाएंगे और सुर्ख मौत तलवार है और सफ़ेद मौत ताउन है। मस्जिदों की तातील, हाजियों का रुक जाना, हरम मक्का और मदीना में ऐसे काम हो रहे हैं जो खुदा को पसंद नहीं है कि 40 रातों तक मस्जिदों का मुअत्तल रहना। ज़लज़ले आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है कोरोना वायरस और अहादीस शरीफ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस ऐसी वबा है जिसने पूरी दुनिया को अपने खौफ में मुब्तला कर रखा है और ये वबा इस वक्त पूरी दुनिया में फैली हुई है और पूरी दुनिया के लोग इस वक्त खौफजदा हैं और लाखों की तादाद में लोग मुतासर हुए हैं और हज़ारों की तादाद में अमवात हो चुकी हैं। और मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ और ये बात मेरे बड़े दुख के साथ अल्फाज निकल रहे हैं कि तवाफ़ काबा को भी एहतियात के पेश नज़र रोक दिया गया है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही क़यामत तक के आने वाले वाक़यात की पेशगोई पहले ही कर चुके हैं। और इस वायरस की पेशगोई हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या की और आयमा अलैहिस्सलाम ने इस वायरस के बारे में क्या पेशेनगोई की और जो आने वाले क़यामत तक के वाक़यात हैं उसके बारे में आयमा अलैहिस्सलाम और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पेशगोई की, सब किस तरफ इशारे हैं। क्या क़यामत नज़दीक है? क्या ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होने वाला है? ये सब किस तरफ इशारे हैं जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सब आपकी नज़र करने लगा हूँ। लेकिन तमाम दोस्तों से एक गुजारिश है कि तमाम दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज हाथ बोलते हैं को लाइक ज़रूर करें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो आयमा अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसका एक बड़ा हिस्सा खुतबात पर मुश्तमिल है और ये तवील तरीन खुतबात हैं। तो उसका पैराग्राफ मैं इतना ही सुनाऊंगा जो इस मौजूदा हालात के मुताबिक और इस दौर के मुताबिक हो। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बवासीर, रिहाई अमराज, नागहानी अमवात, जज़ाम, जल्दी बीमारियां वक्त के नज़दीक आने पर ज़ाहिर होंगी। तो ये अब मैं आपको रिवायत सुना रहा हूँ। ये रिवायत इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम से मंसूब है जिसके रावी सुलेमान इब्न खालिद हैं। सुलेमान इब्न खालिद ने रिवायत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से किया है। आपने फरमाया कि ज़हूर से कबल दो किस्म की मौतें होंगी, सुर्ख मौत और सफ़ेद मौत। यहाँ तक कि हर 7 में से 5 अफराद ख़त्म हो जाएंगे और सुर्ख मौत तलवार है और सफ़ेद मौत ताउन है। नाजरीन, अब जिस रिवायत को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ इस रिवायत को इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने बयान किया है और इसके रावी हज़रत हमरान हैं। तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब तू देखे बेटा अपने बाप पर इफ्तरा करता है और माँ बाप के मरने की दुआ मांग रहा है और उनकी मौत से खुश हो रहा है, और जब तू देखे कि इंसान ने एक दिन गुजार लिया और इसमें कोई गुनाह अजीम मसलन जनाकारी या कम फरोशी या धोखा या शराब नोशी जैसा अमल सरजद नहीं हुआ और वो इस पर गमगीन है, वो दिन बेकार और इसकी उम्र से ज़ाया हुआ। और जब तू देखे कि मैयत का इस्तेज़ा किया जा रहा है और किसी को इससे वहशत नहीं हो रही, और जब तू देखे कि गुज़िश्ता साल की निस्बत हर आने वाला साल में बिद्दत और शुरका का इजाफा होने लगा, और जब तू देखे कि इखलाक और इज्तमात में सरमायादारों की मुताबकत होने लगी, और जब तू देखे कि फ़कीर की मदद इसलिए की जाए कि इस पर हंसा जाए और गैर खुदा के लिए इस पर रहम खाया जाए, जब तू देखे कि हरम मक्का और मदीना में ऐसे काम हो रहे हैं जो खुदा को पसंद नहीं हैं और कोई उन्हें मना करने वाला नहीं है,
और ना कोई उन्हें इस अमल कभी से बाज रखने वाला नहीं है। और जब तू देखे कि आलात मौसीकी मक्का व मदीना में इलानिया आश्कार हैं, और जब तू देखे कि लोग खुदा की झूठी कस्में कसरत से खाने लगे हैं, और जब तू देखे कि कुमारबाजी इलानिया आश्कार हो गई है, और जब तू देखे कि शराब एलानिया फरोख्त होने लगी है और कोई रोक टोक नहीं, और जब तू देखे कि मुसलमान औरतें अपने आप को काफिरों के सामने पेश करने लगी हैं। इस रिवायत को बयान किया है हजरत अली अलैहिस्सलाम ने। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 40 रातों तक मस्जिदों का मुअत्तल रहना, हैकल का जाहिर होना, कूफा की मस्जिद आजम के गिर्द परचमों का लहराना, और कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी हैं। हंगामी कत्ल और फौरी मौत पुश्त कूफा पर 70 अशखास के साथ नफ्से ज़िकिया पाक दिल इंसानों का कत्ल, रुकनो मकाम के दरमियान किसी का सर कलम होना, बुतों की बैत के वक्त सब्र के आलम में शक्का का कत्ल होना का मैं आपके सामने जिक्र करने लगा हूँ। इस रिवायत को तकरीबन 12 इमामों ने और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभी ने बयान किया है, लेकिन इसको मैं इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से आपको पढ़कर सुनाऊंगा। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से ये रिवायत है, तो इसको मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। और ये रिवायत हो चुकी है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मौजूदा हालात जो गुजर रहे हैं, तो इस पर मैं आपको पढ़ूंगा। ये बहुत लंबे खुतबात हैं इमामों के और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो इसमें को मैं बड़े मुख्तसर पैराग्राफ करके सुना रहा हूँ। तो इसमें आग का जिक्र है जो चंद रातों तक लगी रहेगी। तो आपको याद होगा आपको कि 2-3 साल पहले इसराइल के अंदर आग लगी थी, जिसको बुझाने के अंदर कई दिन लग गए थे। तो वो मैं आपको पढ़ कर सुना रहा हूँ। नुमानी में अबू बसीर ने इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से रिवायत की कि आपने फरमाया, जब तुम मशरिक में आग देखो जो अजीम हराती से बहुत मुशाबे हो, वो 3 दिन या 7 दिन रोशन रहे, और इस वक्त इंशाअल्लाह आले मोहम्मद की हुकूमत के मुंतजिर रहो, यकीनन अल्लाह अजीजुल हकीम है। इसका मैंने खुतबे का बहुत सा हिस्सा छोड़ दिया है और वो हिस्सा पढ़कर आपको सुनाने लगा हूँ जो अब के मौजूदा दौर के हालात के बारे में जिसका जिक्र किया गया है। आपने फरमाया, कायम अलैहिस्सलाम का खरूज इस वक्त होगा जब लोगों पर शदीद खौफतारी होगा, जल्जले आएंगे, लोग फितना और बला में घिरे होंगे। इससे कबल ताउन होगा, अरब के दरमियान तलवार चल रही होगी, लोगों में शदीद इख्तलाफ होगा, वो अमूर दीन में मुख्तलिफ इल्जाए होंगे और इनकी हालत मुतगैर होगी, यहाँ तक कि लोग अजियत रसानी और एक दूसरे के साथ दरिंदगी को देखकर तमन्ना करने वाले मौत रिया ज़हूर मेहदी की तमन्ना सुबह शाम करेंगे, और वो उस वक्त खरूज करेगा जब लोग मायूस नाउमीद हो चुके होंगे। मुबारक है वो जो इसे देखे और इसके अंसार में शामिल हो जाए। वाय हो उस शख्स पर जो इससे दुश्मनी करे और मुखालफत करे, उस अमर की भी मुखालफत करे और उसके दुश्मनों में हो। ये जो हदीस आपके सामने पेश करने लगा हूँ, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसानों पर एक ज़माना ऐसा आएगा कि किसी इंसान का नाम सुनो या इसकी मुलाकात से बेहतर है, अगर तुमने इससे मुलाकात कर ली तो इसको आजमाने और तजर्बा करने से बेहतर है, अगर तुमने इससे आजमाया तो वो अपने हालात तुम पर जाहिर कर देगा। और इस ज़माने के लोगों का दीन इनकी दौलत होगी और इनकी हिम्मत इनके पेट होंगे और इनका किबला इनकी औरतें होंगी। एक रोटी के लिए रकू करेंगे, 1 दिरहम के लिए सजदा करेंगे, और वो हैरान होंगे और बदमस्त होंगे। ना वो मुसलमान होंगे और ना ईसाई होंगे। जो मैं अब आपके सामने बयान करने लगा हूँ, ये मौला अली अलैहिस्सलाम का तवील तरीन खुतबा है। इस खुतबे का नाम खुतबतुल बयान है और ये इंसान की होश को गुम कर देने वाला खुतबा है और इंसान हैरानी में मुब्तला, और ये तवील तरीन खुतबा है।
इस पर मौला अली अलैहिस्सलाम ने नजूम का भी बताया है कि कौन सा सितारा कहाँ पर होगा, नजूम की सितारों की क्या पोजीशन होगी। मौला अली अलैहिस्सलाम इतना इल्म रखते थे कि जिस वक्त इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ज़हूर करेंगे तो उस वक्त सितारों की क्या पोजीशन होगी, ये मौला अली अलैहिस्सलाम ही बयान कर सकते थे। और इसको बयान किया है हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने। अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कसम है नजम साकिब की, और कुरान को जीनत दिया जाए और दीर या सराय सुर्ख हो जाएं, और जब सरतान तस्दीस में हो, जबर कान हालत तरबी में हो, जहर सहम के खाने में हो, और वो हर दूसरी चीज की तरफ पलटती हो, नापैद हो जाए, बसरा और मक्का के दरमियान मैदान रोक दिए जाएं और मुकदरात साबित हो जाएं, और 10 अलामात मुकम्मल हो जाएं, ज़ाहरा तस्दीस में हो, मुंतशर व पराकंदा अफराद मुख्तलिफ जगहों से जमा हो जाएं और जाहिर हो जाएं चपटी नाकों वाले और पस्ता कद और चौड़े जिस्म वाले, तोहम में पड़े हो जाएं और इन पर मुकद्दम हो ऐसे लोग जो आली कदर हों, आज़ाद औरतों को मायूब करार दें और जजीरों के मालिक हो जाएं, और हिला व मकर ईजाद करें और खुरासान को खराब करें, और खाना नशीनों से खाना नशीनों को पलटा दें और किलों को मिस्मार कर दें और पोशीदा चीज़ों को जाहिर कर दें। अब जो रिवायत मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ, इसको बयान किया है इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने। इसमें इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने सूरज और चांद ग्रहण का बयान किया है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के नज़दीक सूरज और चांद ग्रहण कब कब होंगे। तो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 2 निशानियां कायम आले मोहम्मद के क़याम से कबल जाहिर होंगी, और ये हबूत आदम से लेकर अब तक जाहिर नहीं हुई। रमज़ान के वस्त में सूरज ग्रहण और आखिर में चांद ग्रहण होगा। तो किसी शख्स ने कहा, फर्जंद रसूल, सूरज ग्रहण आखिर माह में और चांद ग्रहण औसत माह में हुआ करते हैं। आपने फरमाया, जो तुम कह रहे हो वो मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये 2 निशानियां ऐसी हैं जो हबूत आदम से लेकर अब तक नहीं हुई। नाज़रीन, अब जो रिवायत मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ, इसको मौला अली अलैहिस्सलाम ने बयान किया है, और इसको मौला अली अलैहिस्सलाम ने खुतबा की सूरत में बयान किया है। ये 10 अलामतें मौला अली अलैहिस्सलाम ने बयान की हैं। तो मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खरूज की 10 अलामतें हैं, कूफा की गलियों में परचमों का जलाया जाना, मस्जिदों की तातील, हाजियों का रुक जाना, खुरासान में ज़मीन का धंसना, खुरासान में संगबारी, दुमदार सितारों का तलू होना, सितारों का करीब आना, शोर शर, कत्ल, गारतगरी, ये 10 अलामतें हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब ये 10 अलामतें मुकम्मल हो जाएं तो ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तवक्को रखना। नाजरीन, ये जो मैंने आपके सामने बयान किए ये तवील तरीन खुतबात थे, लेकिन जो अब के मौजूदा हालात हैं तो इसको मैंने मुख्तसर करके आपके सामने पेश किया है। तो इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें, अपना फीडबैक आप हमें कमेंट्स की सूरत में दे सकते हैं। इसके साथ मुझे आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।